मैं एक बेटी हूँ, एक बहू हूँ, एक पत्नी हूँ, एक माँ हूँ, पर क्या मैं सिर्फ इतनी ही हूँ? क्या एक औरत की पहचान सिर्फ उसके रिश्तों से होती है? क्या उसका खुद का कोई वजूद नहीं होता? नमस्कार, यदि आप भी अपने जीवन में ऐसा महसूस करती हैं या आपकी कोई माता, बहन, बेटी या पत्नी ऐसा महसूस करती है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है एंड उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर साझा करेंगे। होता क्या है कि महिला अपने जीवन में एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। सबसे पहले पढ़ाई, फिर शादी, शादी के बाद घर के कामकाज, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर परिवार, फैमिली मेम्बर्स, इन सबको खुश रखने की जिम्मेदारी। और इस जिम्मेदारी को निभाते निभाते, इस पैटर्न को फॉलो करते करते वो इतनी व्यस्त हो जाती है कि खुद को भूल जाती है। खुद के प्रति क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद की केयर करना, खुद के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, खुद के इमोशंस को समझना, खुद को खुश रखना, खुद इतना काबिल बनना, लर्निंग करना कि खुद के दम पर पैसा कमा सके, खुद के दम पर अपनी पहचान बना सके, ये सब भूल जाती हैं और ये सारी जिम्मेदारी वो अपने पति के कंधों पर लाद देती हैं। जब सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर दूसरों की चकाचौंध भरी दुनिया देखती हो तो आप खुद को कम मांगती हो, गिल्ट फील करती हो, खुद के प्रति एक नेगेटिव नज़रिया बनाती हो। क्योंकि जो सोशल मीडिया की दुनिया है वो बाहरी तो बहुत खूबसूरत दिखती है, लेकिन उसके अंदर, उसके पीछे क्या छुपा है ये किसी को नहीं पता। एंड आप उस बाहरी दुनिया को देखकर खुद को गिल्ट फील करती हो। मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, ऊंची हूँ, नाटी हूँ। एंड आप खुद को कम मांगने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरी पहचान तो कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले खुद के प्रति नज़रिया चेंज करें, खुद को एक्सेप्ट करना सीखें। क्योंकि होता क्या है, सबसे पहले हम खुद के प्रति एक नज़रिया बनाते हैं, यानी मैं कैसी हूँ, मेरे में कितनी काबिलियत है, मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है। एंड उस नज़रिए को फिर उसी प्रकार का नज़रिया हमारे प्रति हमारे परिवार वाले बनाते हैं, फिर सोसाइटी, फिर समाज। एंड हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम तो ऐसे ही हैं। जो सोचते हैं वो सिद्ध होने लगेगा। कई बार हम अपने बच्चे के लिए कह देते हैं ये पढ़ता ही नहीं है, फिर दूसरे जना कहते हैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ता, तीसरा जना कहते हैं कितना भी समझा लो पढ़ता ही नहीं है, पड़ोसी तक बोलना शुरू करते हैं आपका बच्चा पढ़ता नहीं है। सबसे पहले खुद को एक्सेप्ट करें, खुद के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया बनाएं। क्योंकि आप बहुत कुछ हो। यदि आप घर को मैनेज करती हो तो बड़े ही कॉन्फिडेंट तरीके से कहें कि आई एम ए मैनेजर। यदि आप बच्चों को पढ़ाती हो तो आप कहें कि मैं एक टीचर हूँ। यदि आप छोटे बच्चे, ओल्ड एज पर्सन की केयर करती हो तो यू आर ए केयर टेकर। यदि आपको सिलाई कढ़ाई का, सुई धागे का काम आता है तो आप एक डिज़ाइनर हो। यदि आपको आर्ट एंड क्राफ्टिंग का कोई काम आता है, पेंटिंग का आता है, पिक्चर बनाना आता है, होम डेकोर का कोई काम आता है तो यू आर ए इंटीरियर डिज़ाइनर। यदि आप पैसे कमाती हो, सेविंग करती हो, इन्वेस्टमेंट करती हो तो आप एक फाइनेंशियली एजुकेटेड महिला हो। आप सभी को पता है कि महिलाएं मल्टीटास्किंग नेचर की होती है। एक समय पर वो दो दो तीन तीन रिस्पॉन्सिबिलिटियों को निभा सकती हैं। बस ज़रूरत क्या है, उसके सेट को फाइंड आउट करने की। यानी आपके अंदर कौन सा ऐसा स्किल सेट है जिसकी दुनिया में डिमांड है, जो आपको आता है या आप उसे और बेहतरीन तरीके से कर सकती हो, निखार सकती हो। एंड आपका उसके प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, माइंडसेट है, तो आप उसकी बदौलत कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सर्विसेज स्टार्ट कर सकती हो एंड इस दुनिया में खुद की पहचान बना सकती हो। एंड दूसरा, आपको लग सकता है कि जो शादी के बाद का जीवन है, यानी बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी के बाद उनका माइंडसेट, उनका नज़रिया कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, आपके करियर में रुकावट पैदा कर सकती है। लेकिन हज़ारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने 40s 50s में भी बहुत बड़ा काम किया है, अपना नाम कमाया है। तो आपने प्रायोरिटी वाइज इन सारी चीज़ों को सेट करना है। यदि आपका बच्चा छोटा है, उससे केयर की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी इसे रखें। देन आप अपना कोई बिजनेस, अपनी कोई सर्विसेज, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर सकते हो। एंड दूसरा, जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, इन लॉज पेरेंट हैं, उन्हें समझना होगा कि जिस प्रकार से हमारे घर परिवार का बेटा जब कामयाबी की जर्नी को तय करता है तो हम उसकी इमोशनल, फिजिकल यानी कामकाज में, आर्थिक यानी पैसे, तीनों प्रकार से हेल्प करते हैं। तो उसी प्रकार से आपने, जब आपकी घर की बेटी, बहू या आपकी पत्नी कोई कामकाज स्टार्ट करने जा रही है तो आपने उसकी इन तीनों प्रकार से हेल्प करनी है।
तो ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट सेक्शन में जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं खुद के लिए लिखें कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है कि मैं मेरे जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं उनका डटकर सामना कर सकती हूँ। मैं इतना काबिल बनूंगी कि यदि मेरी परिवार के ऊपर कठिन वित्तीय परिस्थितियां आती है तो उन परिस्थितियों में मैं उनके लिए ढाल बनूंगी। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।